अब जैसे विदेश की अगर बात करें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग अगर सक्षम है तो हमें हमें अपने आप को बोल्डली वी हैव टू प्रेजेंट करना चाहिए जी। क्योंकि होता क्या है, अच्छा दलित होगा, अच्छा तो ऐसे ही होगा, मतलब तो हमें अपने भावनाहीन हो जाती है। भावनाहीन होते हैं क्योंकि उनकी उनकी जो मेंटालिटी है उनकी नज़र में आज भी है कि अगर कोई दलित व्यक्ति है तो वो इस प्रकार के कपड़े पहनता होगा, इस प्रकार का दिखता होगा। जैसा कि आपने गांधी अम्बेडकर की जो फर्स्ट मीटिंग हुई उसके अंदर गांधी जी अम्बेडकर जी के जाने के पश्चात यही कहते हैं, अच्छा तो ये मैं तो इनको ब्राह्मण समझ रहा था, तो हाँ ये तो कोट पैंट टाइम में आए हैं। तो ये मेंटालिटी वो मेंटालिटी आज भी काम करती है। देखिए देखो समस्या ये इसी बात की है कि जो इंडियंस अगर यहाँ से वहाँ जा रहा है और तो वो अपने साथ अपनी जाति लेके जाता है और वो जाति लेके जाएगा तो वो जाति भेदभाव तो करेगा। इसमें हम क्योंकि वो नहीं, वो तो स्वाभाविक सी बात है। मेरे को खुद कई बार मैं जब जैसे पहली बार मेरा जान हुआ, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो तो इंग्लिश है, तो मैं जब पहली बार गया तो उनके कोई जानकार थे, उनके तीसरे पर्सन ने फ़ोन किया, उनसे मेरी बात कराई। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा जी मैं दिल्ली से हूँ। तो फिर मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी क्योंकि मैं बर्मिंघम के पास में रॉयल लेमिंगटन स्पा है, वहाँ पे मेरा ससुराल समझ लीजिए, मैं वहाँ पे था। तो उसके पश्चात मुझे लीड्स की तरफ जाना था जो कि ब्रैडफर्ड के पास में है। तो उस लेडीज़ ने मेरे से फ़ोन पे ये पूछा स्ट्रेट अवे कि अच्छा तो आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम मनमोहन है, मनमोहन सिंह। अच्छा आप तो फिर ठाकुर होंगे। अच्छा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं मैं ठाकुर नहीं हूँ। अच्छा तो आप बनिए हैं। मैंने कहा नहीं मैं बनिया भी नहीं हूँ। तो फिर कह रही फिर आप। मैंने कहा मैम आप इस प्रकार के क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम मनमोहन है, मनमोहन सिंह है, बस दैट्स इट। अच्छा का मतलब हाँ, तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा पता चलता है कि आदमी कहीं ना कहीं वो जानना चाह रहा है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। और अच्छा वो इंग्लिश थी या ना, वो इंडियन थी। वो इंडियन थी और वो हिंदू समाज से थी। अच्छा। क्योंकि मैं जिनके थ्रू मेरी बात हो रही थी वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी फैमिली से थी वो लेडीज। शी इज़ अ ग्रेट सोशल वर्कर इन ब्रैडफोर्ड सोसाइटी में। अगर देश के बाहर जा रहा है तो अपने साथ हिंदू व्यवस्था को लेकर जा रहा है। बिल्कुल, मैं सीधी सी बात है, चतुर्वर्ण व्यवस्था को लेकर जा रहा है। बिल्कुल चतुर्वर्णीय व्यवस्था को लेकर जा रहा है। मगर क्योंकि द सोसाइटी काफ़ी ब्रॉड है और ओपन है तो वो स्ट्रेट अवे इस तरीके से नहीं पूछ सकते। अच्छा, अभी जाति के ऊपर एक कानून बना है और उसके ऊपर पूरे विश्व के अंदर एक सोशल मीडिया पर एक बहस भी छिड़ी है कि जातिगत भावना कोई दुर्भावना करता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज वगैरह कुछ होगी। तो क्या इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो अच्छा स्टेप है, बिकॉज भाई ये कानून क्यों बनाए जाते हैं? जब भी कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकने के लिए ना, तो क्योंकि गलत काम हो रहे हैं वहाँ पे इसलिए तो लोग आवाज उठा रहे हैं, इसलिए तो कानून बनाए जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है और ये केवल अभी तो फिलहाल अमेरिका लग रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो जातिवाद को लेकर आ रहे हैं। मैंने वो तो बताया है, वो तो है ही, क्योंकि वो जिस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, जिस आडम्बरों को हम लेके चल रहे हैं, जो लोग वहाँ जा रहे हैं, तो अगर वो आडम्बर फॉलो कर रहे हैं तो वो उस आडम्बर के साथ साथ जो आडम्बर जो चीज़ को लिए प्रेरित करते हैं वो उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। बस ये है कि वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं वहाँ पे, मगर इनडायरेक्टली पता चल जाता है आदमी का। क्या लगता है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? बाबा साहब ने इस बारे में बहुत लंबी चर्चा की है, बड़ी किताब भी लिखी है, जाति का विनाश। आपको क्या लगता है कि कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं? देखिए जाति के विनाश के लिए तो खैर बाबा साहब ने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक से पढ़ कर के साहब काशीराम प्रेरित हुए और आंसर तो उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, सारे ही आंसर वही हैं सही मायने में। बस क्षेत्र की पृष्ठभूमि के हिसाब से चीज़ें थोड़ा सा बदल जाती हैं। अब जैसे विदेश की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग अगर सक्षम है तो हमें अपने आप को बोल्डली वी हैव टू प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अच्छा दलित होगा, अच्छा तो ऐसे ही होगा, तो हमें अपनी भावनाहीन होती है क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है उनकी नज़र में आज भी है कि अगर कोई दलित व्यक्ति है तो वो इस प्रकार के कपड़े पहनता होगा, इस प्रकार का दिखता होगा। जैसा कि आपने गांधी अम्बेडकर की जो फर्स्ट मीटिंग हुई उसके अंदर गांधी जी अम्बेडकर जी के जाने के पश्चात यही कहते हैं, अच्छा तो ये मैं तो इनको ब्राह्मण समझ रहा था, तो हाँ ये तो कोट पैंट टाइम में आए हैं। तो ये मेंटालिटी आज भी काम करती है। क्योंकि मैं दिल्ली जैसे शहर में रहा, दिल्ली जैसे शहर में पला बड़ा हूँ, तो मैंने कई सारे डिफरेंट प्रोफेशन में भी काम किया क्योंकि वी आर फ्रॉम स्ट्रगलिंग फैमिलीज़। सो हम हर क्षेत्र के अंदर अपने आपको ट्राई करते हैं। मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया, एक बार का मेरा वो है एक्सपीरियंस है। तो
मैं जैसे कि नांगोली जय कॉलोनी में पला बड़ा, तो उसके सामने हमारी नांगोली एक्सटेंशन है, तो वहाँ पे एक डॉक्टर थी, तो मैं उनके पास विज़िट के लिए गया। मैंने अपने एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में वर्क करता था, तो मैंने अपने ब्रांड के बारे में बताया। मैंने कहा ओके मैम, आई विल प्रोवाइड यू द सैम्पल्स इन इवनिंग टाइम। वो कहती इवनिंग टाइम में, हाउ कैन इट पॉसिबल? मैं कहा मैम आई एम जस्ट लिविंग देयर नियर बाई यू। तो कहती है अच्छा आप यहीं रहते हैं, यहाँ पे कहाँ रहते हैं? मैंने कहा आई जस्ट लिव इन नांगोली कैंप नंबर 2। अच्छा आप वहाँ रहते हैं? मैंने कहा यस मैम। फेस एक्सप्रेशन कह वहाँ तो ऐसे ही लोग रहते हैं, वहाँ तो सब दारू पीने वाले और ये सिगरेट पीने वाले, वहाँ तो बस ऐसे ही लोग रहते हैं। मैंने कहा मैम देख लीजिए, हर प्रकार के लोग होते हैं, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, मैं वहीं रहता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड भिजवा दूंगा। तो ये हमने तो यहाँ भी झेला है, ये तो जब झेला है जब हम कोट पहन के टाई लगा करके जब हम उनसे मिलने जाते थे, सामने साक्षात्कार करते हैं और उनके लेवल पे बात करते हैं। इफ़ शी इज़ अ डॉक्टर, आई एम ऑल्सो हैविंग ए नॉलेज अबाउट माई फार्मास्यूटिकल थिंग्स। तो आप समझ सकते हैं। जी।